पार्किंसन के पेशेंट में ऑक्यूपेशन क्यों होता है, लैट्रिन कड़ी क्यों होती है? पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, उनको स्टूल पास करने में समस्या क्यों आती है, क्यों उनको एनीमा लगाना पड़ता है, सपोजिटरीज लगानी पड़ती हैं, पॉटी कराने वाली बहुत सारी दवाएं देनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि रिसर्च ये बताती है कि 70% लोग जो पार्किंसन के रोग से ग्रसित हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पार्किंसन आने से 10 से 15 साल पहले कि अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो मरीज 10-15 साल पहले से कॉन्स्टिपेटेड रहने लगा होगा और बताने लगा होगा कि साहब हमको मोशन पास करने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, बड़ी कड़ी पॉटी होती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? पार्किंसन और कॉन्स्टिपेशन का रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है, इसको बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो केमिकल सिग्नलिंग है जो ब्रेन से जाती है, कहाँ जाती है? गट, जीआई ट्रैक्ट। तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जीआई सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन है केमिकल सिग्नलिंग का, वो बिगड़ जाता है पार्किंसन के मरीज में। इस वजह से ऐसा होता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्यों होता है? क्योंकि जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं जो पॉटी और सूसू को बताने में मदद करती हैं, लोअर एब्डोमेन में होती हैं, जिनके खिंचाव से हमको ये अर्ज होती है कि भैया पेशाब लगी या पॉटी लगी, हम जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है, पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बावल मूवमेंट स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है और पता नहीं लगता। ये डिसऑर्डर्स कब होते हैं? जब लोअर एब्डोमेन की मसल्स वीक होने लगती हैं। तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन। ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन का मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, गट की मोटिलिटी कम हो जाना, जिसके कारण से बावल पूरी तरीके से खाली नहीं हो रहा है। यानी कि तुमने खाना खाया, खाना पेट से ड्यूडेनम में आया, फिर छोटी आंत में गया, फिर छोटी आंत धीरे धीरे चल रही है, खाना बढ़ ही नहीं रहा आगे, छोटी आंत से बड़ी आंत में पुश नहीं हो पा रहा, बड़ी आंत और धीरे धीरे चल रही है, फिर वो आके वहाँ पार्क हो गया, खाना आगे नहीं बढ़ रहा, फिर रेक्टम के मुहाने पे आकर के रुक गया, तुम बड़ी जोर लगा रहे हो, बिल्कुल ठुसा हुआ है बावल मुंह, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन कहा जाएगा, डेफिकेशन कहा जाएगा। फिर आएगा डिससिनर्जिया। डिससिनर्जिया एक दूसरा अच्छा शब्द है। इसका मतलब है कि जो लोअर जीआई ट्रैक्ट की मसल्स होती हैं हमारी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं जैसे उनको करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि बावल करेक्टली मूव नहीं करते, एक सिनर्जिक इफेक्ट नहीं होता। पता लगा थोड़ी देर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, तो जो मल को आगे मूव करना चाहिए वो ठीक तरीके से मूव नहीं कर पाता है। और न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन ऑफ कोलन कह देते हैं इसको। इससे स्टूल स्लोली मूव करते हैं और नॉर्मली जितनी देर में जाना चाहिए उससे बहुत स्लगिश हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे मरीजों में निरंतरता से ये शिकायत